सीधा रुख कर लेते हैं एक अहम खबर का। 4 राज्यों के नतीजों पर प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी की हिंदुत्व वाली विचारधारा पर लोगों का यकीन है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। प्रशांत किशोर का 4 राज्यों के नतीजों पर बयान सामने आया है और प्रशांत किशोर ने भी अब इस बात पर मोहर लगाई कि हिंदुत्व वाली जो विचारधारा है बीजेपी की, उस पर लोगों का यकीन है और कहीं न कहीं यही यकीन वोट बैंक में तब्दील हुआ है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से जब सवाल जवाब हुए तो पत्रकारों ने सवाल किया और प्रशांत किशोर ने उसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया और 4 राज्यों के नतीजों पर प्रशांत किशोर ने अपनी टिप्पणी दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरीके से हिंदुत्व वाली विचारधारा को बीजेपी आगे लेके जा रही है, उसी पर लोगों का यकीन है कि भाजपा जिसको आप हराना चाहते हैं, विरोधी जो भी उनके दल है, अब किसी को भी अगर आप हराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कि उसकी ताकत है क्या। भाजपा को वोट लोग क्यों देते हैं? जब तक आप उसकी ताकत को समझकर उससे बेहतर कोई प्रयास नहीं करेंगे तब तक लोग वोट आपको क्यों देगा। तो जो भाजपा को वोट मिलता है वो मोदी के ग्राफ ऊपर नीचे से नहीं मिलता है। भाजपा को वोट मिलने के 4 कारण हैं। पहला, हिंदुत्व जो उनकी एक विचारधारा है, विचारधारा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा को इसलिए वोट करता है कि उसका भाजपा वाले हिंदुत्व में यकीन है। दूसरा, जो ये नियो राष्ट्रवाद की बात शुरू हो गई है, जो गांव देहात में आप सुनते हैं कि भारत विश्व का गुरु बन गया, पूरे विश्व में भारत की शान मोदी जी ने बढ़ा दी, इतना बड़ा G20 हो गया। ये जो सारी बातें हैं, ये राष्ट्रवाद की जो भावना है। पुलवामा का आपने देखा होगा, पुलवामा के नाम पर लोगों ने वोट दे दिया। तो दूसरा जो वजह है, बड़ी वजह है कि राष्ट्रवाद की एक भावना को बढ़ाकर उसके आधार पर लोग भाजपा को वोट मिलता है। तीसरा, एक बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं। और देखिए बड़ी खबर दोबारा आपको बताएं कि प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, जिस पर उन्होंने कहा है कि 4 राज्यों के नतीजों पर जो बीजेपी है उसका हिंदुत्व वाली विचारधारा उसके पीछे है। और इस पूरी खबर पर अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं। सीधा अमिताभ का रुख करते हैं। अमिताभ, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? और प्रशांत किशोर अब विपक्षी पार्टियों को नसीहत भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कहने की यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप दूसरे की ताकत को पहचानेंगे तभी उससे लड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर न सिर्फ आज इन्होंने कहा है, जब इन 4 राज्यों में चुनाव होने थे उसके पहले भी जब प्रचार चल रहे थे उस दौरान भी वो लगातार ये मैसेज देने की कोशिश करती कि जो विपक्षी पार्टियां, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर अन्य पार्टियां हो, वो मोदी को घेरने की जितनी कोशिश करेंगे मोदी और मजबूत होते जाएंगे। ये लगातार ये कहते जा रहे थे। अब जब रिजल्ट सामने आ गया है, रिजल्ट सामने आने के 2 दिन पहले भी उन्होंने बयान दिया था और आज फिर जब रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया है वो साफ तौर पर कहते हैं कि जिस तरीके से जो अन्य पार्टियों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के आगे जो बीजेपी का हिंदुत्व का विचारधारा है वो काफी मजबूत स्थिति में है। न्यू राष्ट्रवाद की जो बातें गांव देहात में सुनी जा रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार पिछले 1.5 साल से गांव देहात में घूम रहे हैं और अपनी सभाएं कर रहे हैं, तो उस राष्ट्रवाद की, न्यू राष्ट्रवाद की बात भी करते हैं। तीसरा, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी का संगठन पड़ रहा है, लेकिन साफ तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर की प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है उसके पीछे उसकी हिंदुत्व वाली विचारधारा है और विपक्ष अगर उसकी काट ढूंढना चाहता है तो बीजेपी की ताकत को पहले समझना होगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 24।